ओके वी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। देखते हैं अगर किसी को कोई नेट वगैरह रह रहा है या कोई ज्वाइन कर रहा है तो। अच्छा लास्ट टाइम कौन सा किया था बेटा हमने, तब तक वो बता दीजिए तो हम पीडीएफ पे आ जाते हैं। Illustration 8. सर illustration नंबर 9 तक हो गया है। 9 तक हो चुका है। मैंने शायद आपको बुक फ्रॉम करने को बोला था, थिंक पीएनएल अप्रूव बनाना था और एंट्रीज करना था। ओके चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 में क्या है देखिए, एक्स एंड वाई स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1st April 19 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। As per the partnership deal, both X and Y get monthly salary of 10,000 each and interest on capital at 50,000 each. ठीक है, interest on drawings at of X are is there 3,000 and Y is 5,000. During the financial year, the firm incurred a loss of 2 lakhs. Pass the general entries for the above and prepare P&L appropriation account. The firm closes its books on 31st March every year. तो बताइए क्या होगा बेटा। ये सारी चीजें हमें देनी है, बट फर्म को इस ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ है, फर्म को तो लॉस हो गया है, तो क्या करना होगा। लॉस ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड। देखिए सबसे पहली बात, लॉस को ट्रांसफर तो करना ही है। तो सबसे पहली बात कि अगर फर्म को लॉस हुआ है तो सैलरी नहीं देना है क्योंकि पैसा ही नहीं है और चार्ज अगेंस्ट लिखा नहीं है। अगर चार्ज अगेंस्ट लिखा होता तो कंपलसरी देते, बट चार्ज अगेंस्ट जैसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब सैलरी लॉस के केस में हम नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लॉस के केस में हम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां भी चार्ज अगेंस्ट नहीं लिखा है। अगर चार्ज अगेंस्ट लिखा होता तो हमें कंपलसरी देना पड़ता। ठीक है ना। नाउ बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम उनसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट को पीएनएल से उठाओ और पीएनएल प्रॉफिट नहीं, लॉस को पीएनएल से उठाओ और पीएनएल एप्रो में ले जाओ। ओके, व्हाट विल बी द एंट्री। P&L appro account debit to profit and loss account. वेरी गुड। सो एंट्री विल बी, अच्छा आपको डेट दिया है तो आप डेट डालेंगे, दैट इज 31 मार्च 20। मैं वही लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितने का लॉस है, वी हैव अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज। नरेशन लिखिएगा, क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सेकंड, अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, उनको सैलरी देनी नहीं है, बट उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेना है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। एंट्री क्या होगी, कौन है पार्टनर, एक्स एंड वाई। एक्स
by capital capital account debit, debit to interest. wise capital account debit to interest on drawings. ओके, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना लेना है? इससे लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 का, इससे लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5000 का, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 8000। ओके, नरेशन लिखिएगा। नंबर 3, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बंद होके कहाँ जाएगा? PNL अप्रूव। वेरी गुड, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ओके, 8000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डाल दिया। नाउ लास्ट, अब मुझे बताओगे फाइनली बचा क्या? लॉस ट्रांसफर वेरी गुड, करना। दैट इज डिविजिबल लॉस। अब डिविजिबल लॉस कितना बचा? तो 2 लाख का लॉस था, जिसमें से 8000 रुपीज हमने उनसे ले लिए। अब लॉस कितना बचा? 1,92,000. वेरी गुड, परफेक्ट, 1,92,000, and this 1,92,000 will be distributed between x and y in the ratio of इक्वली। वेरी गुड, क्योंकि पीएनएल रेशियो दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। Equally. यस, तो बताइए कितना आएगा? 96,000. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। है ना, नरेशन लिखिएगा। नरेशन क्या लिखेंगे इसमें? बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? Yes, sir. नाउ अब आपको क्या बनाना है? आपको बोला है पहले जनरल एंट्री करो, फिर आप अकाउंट बनाओ। तो चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप ऐसा मत कीजिएगा अपने बुक्स में, आप नीचे बनाइएगा। ना, सबसे पहले हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट 2 लाख। सर इधर तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा ना? ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट 2 लाख। नाउ यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स वाई 3,000 5,000। ओके, अब प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा बाय डिविजिबल लॉस एक्स वाई 92,000 192 बंद कर दीजिए, कर दीजिए। क्लियर?
यस सर। सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। चल नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 11। देखिए क्या है यहाँ पे। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital. Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and salary to every working partner at 8,000 per month. Profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year ended 31st March 20 was 80,000. Show the distribution of profit. बताइए क्या होगा? तो देखिए पहली बार मेरी नजर में तो एक चीज आ गई है, आपको आई या नहीं आई मुझे बताना। क्या आपको वो क्लिक हुआ जो मुझे हुआ? क्वेश्चन पढ़ते ही एक चीज क्लिक हो गई, आपको पता चलना चाहिए। बताइए क्या है वो, और कंसेप्ट भी याद आना चाहिए साथ साथ में। मुझे बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन रिपीट। देखिए इलस्ट्रेशन 11 आपको दिख रहा है पीडीएफ में, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन यस। को, खुद से रीड करो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। ट्राई टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। बेटा हो गया, बताओ फटाफट। सर नहीं आ रहा है, बस इतना ही समझ आया कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस इतना ही समझ आया क्योंकि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं। अब नजर क्या होनी चाहिए, देखो नजर ये होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि एक पार्टनर है अजय, वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पे। तो देखिए अजय को आपको देना है 20 लाख का 8%, दैट इज 1,60,000। विजय जो है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको आपको सैलरी देनी है कितनी, 8,000 पर मंथ। तो उसकी सैलरी 8,000 इंटू 12, 96। 96,000। टोटल कितना देना है आपको? 2,56,000। देना है आपको 256। 6। अब प्रॉफिट देखो कितना है। 2 लाख। हाँ नहीं सॉरी 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 सॉरी। लास्ट लाइन रीड करो, लास्ट सेकंड लाइन रीड करो। 80,000।
ये प्रॉफिट तो 80,000 ही है और देना 256 है। देना ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, क्या करेंगे? उनके रेशियो में दे देंगे। कौन से रेशियो में? 3:2. 3 3:2 में। आप लोग कुछ भूल रहे हो। दो चीज सिखाई थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कम हो, देना ज्यादा हो, क्या करते थे? सर 80,000 को डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशियो में? 5:3। 5:3। 5:2। सब भूल गए हो, किसी को कंसेप्ट याद नहीं है। मैंने कहा था कि जब प्रॉफिट कम हो, देना ज्यादा हो, तब जितना पैसा देना है उसके रेशो में डिवाइड कर देना है। कितना देना है? 160। कितना देना है? 96। रेशियो बना लो 160 to 96 का। सर 5:3। वेरी गुड। 5:3। तो 80,000 को 5 के रेशियो में डिवाइड कर। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। तो बोल रही थी। हाँ वही वही, आपका तो करेक्ट ही था, आपने दूसरों से पूछा था, आपने तो करेक्ट किया था। बट आपने जो पहली बार का आंसर दिया था वो गलत था, है ना? तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के कंसेप्ट को याद करने का। इस कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था, ऐसा हो तब क्या करेंगे, बस। बाय P&L अकाउंट 80,000, और 80,000 को यहाँ पे बांटेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ए वी 50 30 टोटल। अच्छा बट सॉरी, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, इनको उसके नाम से लेना होगा। यहाँ पे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से मिलेगा 50,000। टू सैलरी, वी को मिलेगा सैलरी के नाम से 30,000, और आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट आउट हो चुका है। याद आया कंसेप्ट? जब चार्ज Yes. अगेंस्ट यस। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ाया था, तब आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, दिस वाज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कम है, देना ज्यादा है, तब हम क्या करते हैं? जितना पैसा देना है उसके रेशो में बांट। हो गया? समझ आया?
यस सर। किसी को कोई डाउट Yes, है? sir. No, sir. गुड। ध्यान रखो, कंसेप्ट का ध्यान रखो बेटा। कंसेप्ट भी याद रखने हैं, कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट को ही याद रख के उसको अप्लाई करना है बस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, जो कि जहाँ पे आपको एंट्रीज पास करनी है। क्या बनाना है भाई? पार्टनरशिप वर्क फॉर सोनू पे सैलरी ऑफ चलिए आप कोशिश कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। ट्राई कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 खुद से। जनरल एंट्रीज ही करनी है सिर्फ। देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो तो जाएगा ही। सर कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर मतलब सेल। नीचे टर्नओवर दे रखा है आपको लास्ट लाइन में। यस सर। सर पढ़ लिया। सॉल्व कर लो। एंट्रीज आपको आती है। एंट्रीज करते जाओ, चलो फटाफट। अभी बताई थी मैंने आपको एंट्री, अभी आपने की भी है। जल्दी से एंट्रीज करके खत्म करो, चलो।
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बताओ ना क्या आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला आएगा, वेट, इट आल्सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 8% पर एनम, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल ही नहीं दिया है। यस यस यस, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दिया गया है। ओके, इनका कैपिटल आएगा सर दिया है। कैपिटल आ कहाँ दिया, गया कैपिटल कहाँ दिया सर, दिया है क्या? कैपिटल के पर आ गया आंसर। तो कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं। हाँ पर सर 20,000 4 मंथ्स के लिए यूज करके 8% कर देंगे वो ड्राइंग है बेटा, सर। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, उसके लिए कैपिटल चाहिए ना आपको, ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ना, इस क्वेश्चन में आप एक बार एक पॉइंट लिख लीजिए, देयर कैपिटल्स वर 8 lakh and 6 lakh respectively। ठीक है, सोनू का कैपिटल 8 लाख होगा और रजत का कैपिटल 6 लाख होगा। हो गया? यस हो गया बेटा सबका? यस सर। ओके, सो एक काम कीजिए, नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 13, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सम्स हैं, आपको आते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? फिक्स कैपिटल के केस में कितने अकाउंट बनेंगे? 2 कौन से? करंट और कैपिटल। वेरी गुड, सारी चीजें करंट में जाएंगी। ठीक है, नाउ फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, और सारी चीजें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में रहेंगी। ठीक है ना? ओके यस सर। ओके, सो आप ट्राई करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड
ओके, एक बार 13, 14, 15 ट्राई कीजिएगा, फिर हम इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। हेलो, ओके सर। ओके। और भी अगर आपको हाँ। कोई भी आप सम सॉल्व करते हैं तब भी आपको कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डोंट वेट कि जब क्लास आएगा तब पूछेंगे, आप जब भी सॉल्व करने बैठे हैं आप तभी पूछ लीजिए। एक्सरसाइज के सम्स भी शुरू कर दीजिएगा साथ साथ में, ताकि वो भी होते जाए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम साथ साथ में करते जाइए ताकि आपके वो भी होते जाए। सर आप नहीं करवाओगे? देखिए बेसिकली मैं क्या करवाता हूँ बेटा, मेरा एक स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि इलस्ट्रेशंस मैं करवाता हूँ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं बच्चों को देता हूँ, ताकि क्या होगा पता है। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो सम आपसे नहीं हो रहे हैं वो सम जरूर मैं कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आप खुद से करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी जिन जिन सम में प्रॉब्लम है वो सब मैं कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट एक बार पहले आप कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी रखते हैं। एंड आप लोग सम शुरू रखिए, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे पूछ लीजिए। ओके, चलिए आप मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। अच्छा, वेट, वन मोर थिंग, वेट। अभी अवेलेबल ना, हाँ एक मिनट, जल्दी से 1 मिनट में। अच्छा, आप लोगों ने मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास भी अटेंड किया है, अकाउंटेंसी का क्लास भी अटेंड किया है ना। सो आई जस्ट वांट अ फेवर फ्रॉम यू ऑल दैट आई वांट अ रिव्यू कि आपने मेरा, आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, आप मुझे पर्सनल में भी, आपके पास नंबर है हमारे ग्रुप से मिल जाएगा। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, एक मतलब आपके हिसाब से जैसा आपको लगता है वैसा रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। ताकि अगर मेरे में कोई अगर ऐसी चीजें हैं तो मुझे भी आपको उस टाइप से मैं आपके हिसाब से उसको मोल्ड कर पाऊँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा कि सर क्या सोचेंगे, ये नहीं, कुछ नहीं, जो आपको एक्चुअल लगता है वही बताइएगा। सो आई वांट अ रिव्यू फ्रॉम यू फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी। ओके, मुझे आप मैसेज पे सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, and stay home, stay safe. बाय Thank सर। you. Bye bye. Thank you, sir. बाय सर। Bye bye.